बच्चों इसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले इनके जीरोस निकालेंगे, इनके जीरोस निकालने के बाद फिर हम इसकी रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। समझ आए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चों आपने 9th क्लास में किया होगा। ठीक है, फिर भी अगर ना समझ में आए तो समझ लेना ध्यान से। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने, ऐसे दो नंबर बताइए 8 के ऐसे फैक्टर हो जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है 8 आए, और जिनको माइनस करने पर या ऐड करने पर 2, ऐड करने पर 2 तो आ ही नहीं सकता, तो माइनस करने पर आएगा। वो नंबर कौन सा है 4 और 2, 4 minus 2 is 2 and 4 2 is 8, और -2 से 8 यानी -4 plus 2। ठीक है, यानी -4x plus 2x minus 8। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा x स्क्वायर, x कॉमन ले लेंगे इसमें से, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x minus 4। ठीक है, इन दोनों में से x minus 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x plus 2। ठीक है, तो बच्चों इसको जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लगाना जरूरी है, तभी जीरोस फाइंड कर पाएंगे। ठीक, तो यानी इसके बाद क्या होगा हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। करेक्ट। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 4, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 माइनस 2 यानी x इक्वल टू -2। ये माइनस इसलिए किया क्योंकि प्लस होता तो उधर 0 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ -2 हो गया। यानी हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4, और बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बीटा की वैल्यू होगी -2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 4 होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी -2। ठीक है, इसके बाद हमें क्या रिलेशनशिप निकालनी है ना, रिलेशनशिप निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी हमारे पास c/a। ठीक है, c/a। सबसे पहले बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ताकि हम ए बी सी की वैल्यू निकाल पाए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको हम लिखेंगे किससे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ax स्क्वायर है 1x स्क्वायर, a की वैल्यू 1, ऐसे यहाँ पे bx है, यहाँ पे -2x है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। करेक्ट, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए -b/a आनी चाहिए ना। तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा कितना निकल के आया था 4, तो यानी यहाँ रखा हमने 4, और बीटा कितना निकल के आया था -2, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, और दूसरी तरफ b की वैल्यू कितनी है, देखो बच्चों b की वैल्यू -2 है, तो इसको ब्रैकेट में लगाएंगे -2, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2/2। यानी ये क्या हो गई हमारे पास, पहली तो वेरीफाइड हो गई, पहली कंडीशन क्या हो गई वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, यानी सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b/a, तो इन दोनों का सम किया, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा
यानी कि इक्वल टू कितना होता है सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -8, ए की वैल्यू कितनी है 1, 4 2 जा 8 यानी -8 यहाँ पे, और यहाँ -8, ये दोनों बराबर है, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। क्या हुआ, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, करेक्ट। अच्छा सेकंड पार्ट है हमारा 4s² माइनस में 4s - 1। बड़ी भाई मत समझ लेना बच्चों, ये ऐसा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको भी पहले हम इसमें हम क्या करते हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोस निकाल लेंगे। जीरो निकालने के बाद फिर सम ऑफ द जीरोस ए बी कोफिशिएंट निकाल लेंगे, या हम पहले कोफिशिएंट निकाल लें फिर जीरोस निकाल लें, एक ही बात है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, उसी से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, मतलब स्क्वायर पावर है, ये सिंगल पावर है, और ये कांस्टेंट है, यानी ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, यहाँ से पहले हमने कोफिशिएंट निकाल लिया है। कोफिशिएंट निकालने के बाद पहले हमने कोफिशिएंट निकाल लिया, ये बच्चों हमने पहले यहाँ पे निकाल लिए ए बी सी, ये कोफिशिएंट निकल गए हमारे। कोफिशिएंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाली क्वाड्रिक इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको जीरो के बराबर रख देते तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाती है। तो अगर मैं क्वाड्रिक इक्वेशन बोल रही हूँ, पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में होता है, ये ध्यान रखना। और क्वाड्रिक इक्वेशन का वहां पे वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हम इसके जीरोस निकालने के लिए लिखेंगे टू फाइंड जीरोस। ठीक है, तो क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 4s + 1। ठीक है, तो जीरोस के इस तरीके से जीरो के बराबर रख लेंगे। जीरो के बराबर रखने के बाद, ठीक है, ये s है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ये जीरो के बराबर रखने के बाद फिर हम इसके फैक्टर कर लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड करने पे -4 आए, वो कौन से नंबर है, -2 और -2, -2 और -2 ऐड करेंगे तो -4 आएगा, और -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4s², तो ये -2s ये s है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से बना रहा हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना आए। 4s² -2s + 1 = 0। तो यहाँ से 2s अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2s - 1। यहाँ से हम -1 कॉमन निकालना पड़ेगा, भी सेम बनाते हैं यहाँ पे, 2s - 1 = 0। तो यहाँ पे कितना बचेगा, दोनों तरफ यही आया, तो 2s - 1 यहाँ बचेगा 2s - 1 = 0, यानी 2s - 1 = 0, यानी 2s = 1, यानी s = 1/2। ठीक है, यानी दोनों तरफ से बच्चों s = 1/2 ही आएगा। यहाँ से भी 2s = 1, s = 1/2, यानी हमारे पास अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 1/2, और बीटा कितना आ गया, वो भी 1/2 आया। सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a, क्या होता है, -b/a, करेक्ट। और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ लगा दो। ठीक है, बीटा की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी की वैल्यू -4 आई थी, ये लगा ली -4, नीचे 2 है बच्चों, ये लगा ली 1/2 + 1/2 कितना मिलेगा 1, और 1/2 + 1/2 मिलेगा 1, और सॉरी a की वैल्यू 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 4/4 कट के 1 = 1। तो बच्चों सम ऑफ द जीरोस की कंडीशन वेरीफाइड हो गई, क्या हो गई, वेरीफाइड। ठीक है, अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बताओ बच्चों, बताओ क्या होता है, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, बताओ कमेंट करो। अल्फा बीटा होता है c/a के बराबर, किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4,
तो ये मिलेगा 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी बराबर आ गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। करेक्ट, ये क्वेश्चन का एंड हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार बताओ, सबसे पहले हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे, कोफिशिएंट निकालने के बाद जीरोस फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करने के बाद सम ऑफ द जीरोस की कंडीशन लगाएंगे, फिर उसे वेरीफाई करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की कंडीशन लगाएंगे, उसे वेरीफाई करेंगे कंडीशन। ठीक है, आगे समझो बच्चों। करेक्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 4u² + 8u। ठीक है, ये बच्चों ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इस हिसाब से हम पहले इसके कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। कोफिशिएंट फाइंड करने का वही मेथड लगाएंगे जो मैंने बताया था। कोफिशिएंट फाइंड करने का मेथड, सबसे पहले इसको ax² + bx + c के बराबर रखेंगे, यहाँ से पावर दो, यानी a बराबर हो गया हमारे पास 4, ये x है, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो x बराबर में ये दोनों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है ना, ये पावर 1 ये पावर 1, तो b बराबर हो गया कितना 8। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c बराबर क्या ले लेंगे हम 0। ठीक है, अब लिखेंगे टू फाइंड जीरोस, क्या मिलेगा हमारे पास 4u² + 8u इक्वल टू 0। 4u कॉमन ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 × 8 होता है, तो यहाँ तो u बचेगा ही, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 × 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना मिलेगा 4u इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4 और u इक्वल टू 0 - 2। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ 4 इधर आया तो 0/4 और 2 इधर आया तो माइनस का होगा यहाँ पे, तो u की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 4 है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ 0/4 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा u इक्वल टू -2, यानी हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आई -2। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 और b की वैल्यू कितनी आई थी 8 आई थी ना यहाँ पे, तो यहाँ सीधी रखी जा सकती है क्योंकि 8 थी तो -8 हो जाएगी, और a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, a की वैल्यू आई है हमारे पास 4, तो -2 इक्वल टू -8/4 टू द 8, यानी -2 इक्वल टू -2, ये भी वेरीफाइड हो गया बच्चों। क्या हो गया, वेरीफाइड। समझ आया, अभी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड यहां तक तो हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a। c कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी है 4। देखो अच्छा 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, 0/4 इज 0। करेक्ट, 0 मल्टीप्लाई -2 इज 0, 0/4 इज 0, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, एक बार बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो काफी प्रैक्टिस हो गई है तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फिफ्थ पार्ट t² - 15। तो बच्चों हम जैसे ऐसे लिखते हैं ना ax² + bx + c, इसकी जगह हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं at² + bt + c। इससे कंपैरिजन कर लो, ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने t² है, a है, तो यहाँ कितना हो गया 92, यानी a इक्वल टू 1। अब b तो है ही नहीं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है 15, तो t वाली टर्म है नहीं यहाँ पे सिंगल t वाली, तो b इक्वल टू हो जाएगा 0 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। c इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ठीक है, c इक्वल टू हो जाएगा 15। तो सब अब इसके क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड करना है। टू फाइंड जीरोस क्या करेंगे, t² - 15 इक्वल टू 0, तो t 15 किसका स्क्वायर होता है, 15 कम से कम रूट का तो स्क्वायर होगा ही ना बच्चों, कम से कम रूट का स्क्वायर तो होगा ही ना, हर एक नंबर रूट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते, a² - b² क्या होता है, a प्लस रूट बी, सॉरी a² - b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ कितना मिलेगा t - 15 इक्वल टू 0, यानी t + 15 इक्वल टू 0 और
t माइनस 15 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस 15 रूट में, ठीक है, और t इक्वल टू कितना मिलेगा, रूट 15, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस 15, बीटा की वैल्यू कितनी है, 15, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू बच्चों 0 है, ए की वैल्यू कितनी 1, तो ये कट के 0, 0.1 इज 0, ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। समझ आ गया ना बच्चों, ये इसको फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, रूट में यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 15 है तो 15 किसका होगा, रूट 15 का स्क्वायर ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब है इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस था बच्चों, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यही तो होता है। अल्फा कितना है यहाँ पे, अल्फा माइनस रूट 15, बीटा कितना है, रूट 15, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी की वैल्यू है हमारे पास 15, ए की वैल्यू 1, ठीक है। सी की वैल्यू है माइनस 15, सॉरी दोस्तों, कितनी है, ये देखो यहाँ से है ना, सी की वैल्यू माइनस 15 वाली, माइनस 15, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, रूट 15 इंटू माइनस रूट, सॉरी माइनस रूट 15, 15 आएगा, ये माइनस 15, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड, करेक्ट, आगे समझ बच्चों, ठीक। पार्ट है जो लास्ट पार्ट है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये है। तो सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, जैसे हमने अभी तक के क्वेश्चन में किया, a बराबर 3, b बराबर माइनस 1, c इक्वल टू माइनस 4। टू फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड करने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 3 4 12, अब माइनस 12 आया प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 आए, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस 1 आए। तो एक ही दो ही नंबर ऐसे हैं, वो है 4 और 3। 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, लेकिन माइनस 1 चाहिए, वो कैसे मिलेगा, माइनस 4 प्लस 3 लिखेंगे। तो यही मैंने यहाँ पे ये लिखा, माइनस 4 प्लस 3, और यहाँ माइनस 4 ये वाला और ये वाला, इन दोनों में अब 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो एटलीस्ट कॉमन होगा ही, लेकिन x दोनों में कॉमन है, x कॉमन निकाल दिया, फिर से बता रहा हूँ 3x स्क्वायर और माइनस 4x में x कॉमन है, वो निकाल लिया। यहाँ से 1 कॉमन आया, वो निकाल लिया। तो इन दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन लिया, फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, 3x इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4। यहाँ तक आ गया। अल्फा इक्वल टू माइनस 1, बीटा इक्वल टू 4/3, यानी x इक्वल टू कितना है, 4/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस 4/3, और b की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस माइनस प्लस 1/3 या प्लस 1/3। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -1 इंटू में 4/3 माइनस 4/3। सी की वैल्यू कितनी है, -4, और ए की वैल्यू 3, माइनस, ये दोनों बराबर इक्वल आ गए बच्चों, ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड, यानी ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट, ठीक है। ओके, थैंक यू।